हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो उस तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए आपकी क्लास जो है आज की अपनी साझेदारी जो है उसको लेके मैं आया हूँ। और इससे पहले हमने जो फोर्थ ग्रेड की मैथ जो है उस पर हमने लगभग टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशत, यानी लगभग टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने उन क्लासों को नहीं लगाया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासों को लगा सकते हैं और आपकी जो फोर्थ ग्रेड की मैथ है उसको आप प्रत्येक टॉपिक का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। और जो एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं उन 15 क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के साझेदारी के ऊपर। तो साझेदारी क्या होता है? साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कारोबार करना और निश्चित अवधि के बाद प्राप्त लाभ को लगाए गए धन और की अवधि के आधार पर बांटना ही साझेदारी कहलाता है। यानी कि यूं कहें कि कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति है, उन्होंने अलग अलग जो धन है वो कितना कितना धन लगाया और उनको लास्ट में जब लाभ या हानि हुई तो उसका जो बंटवारा है वो उस पूंजी के आधार पर जितना उन्होंने धन लगाया उस धन के आधार पर बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना इसमें कि उन्होंने कितने कितने समय के लिए काम किया वो भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। वो भी इसे उसके आधार पर भी उस लाभ और हानि का बंटवारा करना क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं साझा। साझा जो होता है वो दो प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का माना जाता है। यानी कि जो साझेदारी, साझेदारी तो हो गया कि जब किसी पूंजी को लगाकर व्यापार कर लिया और व्यापार करने के बाद जो लाभ या हानि हुई उसका बंटवारा करना साझेदारी हो गया। अब इस साझेदारी में जो भाग लेने वाले हैं, ये जो भाग लेने वाले हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, इन्होंने जो साझा किया ये साझा होता है दो प्रकार का। एक तो साधारण साझा और एक होता है मिश्र साझा। साधारण साझा क्या होता है? इसके अंदर जब दो या दो से अधिक जो व्यक्ति भाग लेते हैं और उनका जो पूंजी लगाते हैं उस पूंजी को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि उन्होंने कितने कितने समय के लिए काम किया इस बात को ध्यान में रखा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर बंटवारा किया जाता है? उन्होंने जो धन लगाया है उस धन के आधार पर जो बंटवारा किया जाता है। इस प्रकार का जो साझा होता है वो साधारण साझा कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे वह साझा जिसमें सभी साझेदारों का समान या असमान धन एक ही समय के लिए लगा हो और प्राप्त हुए लाभ या हानि को उनके द्वारा लगाए गए धन के अनुपातों में बांटा जाना साधारण साझा कहलाता है। ओके, हाँ जी। दूसरा है, मैंने बताया मिश्र साझा। मिश्र साझा क्या होता है? वह साझा, इसमें क्या होता है कि जो पूंजी है, जो साझेदार है, उस जो भाग ले रहे हैं व्यापार में वो पूंजी लगा रहे हैं। एक तो पूंजी के साथ साथ में वो कितने कितने समय के लिए काम कर रहे हैं उस समय को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार का जो साझा होता है वो कहलाता है मिश्र साझा। देख सकते हैं वह साझा जिसके साझेदार भिन्न भिन्न समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाते हैं, अलग अलग पूंजी लगाते हैं और उससे प्राप्त लाभ या हानि सिर्फ धन पर निर्भर नहीं करता है परंतु जितने समय के लिए धन लगा हो उस पर भी निर्भर करता है। मिश्र साझा कहलाता है। अब जो साझेदार होते हैं, साझेदार भी दो प्रकार की होती है। साझेदार भी दो प्रकार के माने जाते हैं। साझा भी दो और साझेदार भी दो प्रकार के, एक सक्रिय साझेदार और एक निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो होता है जिसमें जैसे मान लो दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने, जैसे यूं मान लें कि दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों ने मिलकर काम शुरू कर लिया और उन्होंने अलग अलग धन लगा दिया या समान पूंजी लगा दी और अलग अलग समय वो काम कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यापार की देखभाल के लिए नियुक्त करना था
तो नियुक्त करने के लिए उन्होंने दोनों में से किसी एक ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी देखभाल कर लूंगा और इसका जो भत्ता है, जो मासिक वेतन जो देना है हमने, वो वेतन मुझे मिल जाए, है ना। तो वो इस प्रकार का जो साझेदार होता है वो क्या कहलाता है, सक्रिय साझेदार कहलाता है। एक वह साझेदार जो व्यापार में धन लगाने के अलावा उसकी देखभाल भी करता है। इसे देखभाल के लिए वह कुछ निश्चित मासिक भत्ता भी प्राप्त करता है। ये सही कर लो, क्या है, प्राप्त करता है, सक्रिय साझेदार कहलाता है। निष्क्रिय क्या होता है, जो सिर्फ धन लगाता है उसी पर निर्भर है, यानी कि देखभाल वगैरह उससे कोई लेना देना नहीं है, वो होता है निष्क्रिय। यानी कि वह साझेदार जो पूंजी लगाने के अलावा व्यापार की देखभाल नहीं करता है, निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। तो ये तो थी इसकी बेसिक बातें। अब अपने इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं और अभ्यास प्रश्नों को अपने ट्रिकली हल करेंगे। देखो, तो पहला है, ए 10,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद 8,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 4600 रुपए का लाभ हो तो बी का हिस्सा बताओ कितना है। बी का हिस्सा बताओ कितना है। तो ध्यान दें, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, ए और बी, 2 व्यक्ति हैं। आप 2 व्यक्ति ले लें, इसे समझ गए। इसने ए ने कितना धन लगाया, 10,000 रुपए लगाया। देखो कितना धन लगाया, 10,000। बी ने कितना लगाया, 8,000 लगाया। कितना लगाया, 8,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो रही है, पहले ही कट कर दो, समझ गए। हाँ जी, और भी देखो 2 की टेबल से कट हो रही है, ये 5 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। अब देखो ये कह रहे हैं कि बी है ना, वो 4 महीने बाद आया है। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और अब एक वर्ष में महीने होते हैं अपने 12। थोड़ा सा समस्या आ गई थी के लिए क्षमा। तो यहां अपने पास 4 माह बाद वो बी जो है वो व्यापार में शामिल हो रहे हैं। एक वर्ष में महीने हुए अपने पास 12। अब 12 में से 4 महीने बीतने के बाद कौन आया है, बी आया है। तो कितने, एक वर्ष में उसने काम कितना किया, 8 महीने काम किया ना। 4 महीने तो बीत गए, पीछे बचे कितने अपने पास, 8 महीने। तो 8 महीने इसने काम किया देखो, और ए ने पूरे 12 महीने काम किया। देखो तो इसको गुणा कर दो 12 से, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 32। अब फिर 4 से कट रहा है, देखो 15 और ये आ जाएगा अपने पास 8। 15 और 8, समझ गए। ये इनका क्या बन जाएगा, एक अनुपात बन जाएगा। क्या बना लोगे ऐसे, अनुपात, समझ गए। इस प्रकार का जो ये जो अनुपात आया है, ये हमने अभी देखा, जो साझा का प्रकार पढ़ा हमने, साधारण और मिश्र। तो ये जो साझा है, ये किस प्रकार का साझा है, ये मिश्र साझा का ही उदाहरण है। इसका है, मिश्र साझा का ही उदाहरण है, समझ गए। इसमें समय को भी ध्यान में रखा गया है, ओनली पूंजी को नहीं देखा, साथ में पूंजी के साथ साथ किसको देख लिया हमने, जो समय था उस समय को भी लिया है हमने। तो इस प्रकार का जो साझा होता है वो मिश्र साझा होता है। अब अपने को चाहिए किसका, बी का, बी का चाहिए। तो बी का अनुपात कितना है अपने पास, 8। जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर रखना है, और जो दे रखा होता है उसका अनुपात बटा में लिखना है। अब दे क्या है, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है, तो अनुपात का भी क्या कर लो, कुल। अनुपात का कुल क्या आ जाएगा अपने पास, 15 8 23, कितना हो जाएगा 23। तो इसके बटा में लिख दो 23, और इनटू में कुल लाभ आ जाएगा 23 दुए 46, कितना आ जाएगा 200। 8 दुए 1600। तो बी के हिस्से में कितना आया, 1600 रुपए आया। देखो कितना आया, 1600 रुपए, समझ में आई बात। और देख लो, नेक्स्ट है, ए ने 4200 रुपए के साथ के एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी भी 7200 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के बाद दोनों बराबर बराबर लाभ बांटते हो तो बी ने कितने समय बाद ए से साझा किया। देखो 2 बंदे हैं, ए और बी। ए ने कितने लगाए, ए ने 4200 रुपए लगाए। बी ने कितने लगाए, 7200 लगाए। कितने लगाए, 7200। पहले आप इसको छोटा कर लिया करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए।
अब 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 36, फिर 3 से कट हो रहा है तो ये 7 और ये आ जाएगा 12। समझ गए, हमने इसको छोटा कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कुछ समय बाद बी आ रहा है। अब बी कितने समय बाद है ये नहीं पता। मान लिया कि ये जो काम कर रहा है वो एक्स महीने काम कर रहा है, इसमें एक्स से गुणा कर दिया, और ये कितने महीने काम कर रहे हैं, ए जो है 12 महीने, 1 साल की बात हो रही है देखो, तो एक साल में 12 माह हो गए, यानी कि ये काम कर रहे हैं 12, तो 12 से 12 कट हो रहे हैं, तो क्या बच गया 7:x। क्या बच गया 7:x। क्लियर। अब आपको कह रहे हैं 7:x है, अनुपात को अपने क्या लिख सकते हैं, बटा में, बराबर है क्या, लाभ में अनुपात। याद रखना है एक चीज और, याद रखें हमेशा ही, पूंजी में अनुपात, पूंजी में अनुपात बराबर होता है सदैव लाभ में अनुपात, लाभ में अनुपात या हानि में अनुपात, या फिर हानि में भी अनुपात जो है वो बराबर होता है, हानि में अनुपात ये बराबर होता है। समझ गए, पूंजी में जो अनुपात आएगा वही अनुपात किस में रहना चाहिए, लाभ में, और वही अगर हानि हो रही है तो हानि में अनुपात रहना चाहिए। अब वो लाभ क्या कह रहा है, वो बराबर बराबर मिल रहा है, यानी कि 1:1 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो x कितना आ गया, देखो 7 माह। अब x हमने क्या लिया, हमने वो लिया कि ये कितने महीने काम किया है, यानी कि x महीने काम किया, इसने काम किया। अब अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है कि बी ने कितने समय बाद ए से साझा किया। अब 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। कितने माह है, कुल माह है अपने पास 12 है ना, और 7 माह काम किए तो कितने माह कम हुए, 5, तो कितने महीने, यानी कि कितने महीने, 5 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। समझ गए, ये बात ध्यान रखना है। अब ऑप्शन में आपको 7 भी मिल जाएगा, देखो ए ऑप्शन ही है, और 7 आते ही अपने आंसर यही टिक लगाएंगे और यही गलत। समझ गए, तो इस बात को ध्यान रखना है। यहां जो समय आता है वो कौन सा है, वो है जो काम किया, काम किया उसने, वो समय है। हमें बाद कितने समय बाद आया ये ज्ञात करना है, तो कुल समय से माइनस करना है हमने जितने समय काम किया है उसने, तो वो आ जाएगा बाद। समझ गए, तो 5 माह बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। समझ में आई बात, हाँ जी। और देख लो, किसी व्यापार में ए 5,000 रुपए 8 माह के लिए, बी 10,000 रुपए 10 माह के लिए, सी 4,000 रुपए 15 माह के लिए लगाते हैं। यदि उन्हें कुल मुनाफा 4,000 रुपए का हुआ हो तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है, तीनों का हिस्सा बताना है। देखो 3 बंदे अब अपने पास, ए बी और सी। ए ने कितना लगाया 5,000, बी ने कितना लगाया 10,000, सी ने कितना लगाया है 4,000, सी ने कितना लगाया है 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट, छोटा कर लिया हमने, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब ए कितने महीने काम कर रहे हैं, 8 महीने, गुणा कर दो 8 से। बी कितने महीने काम कर रहे हैं 10, तो इसको गुणा कर दो 10 से। सी कितने महीने काम कर रहे हैं 15, तो इसको गुणा कर दो 15 से। समझ गए, हाँ जी। 8 5 40, तो 15 60, 0 0 0 कैंसिल, सब में है। फिर 2 से कट हो रहा है, देखो 2:5:6 आ गया। समझ में आई ना, ये क्या दे रखा है, कुल, कुल दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अनुपातों का कुल चाहिए। अनुपातों का क्या चाहिए, कुल, अनुपातों का कुल कर लो, क्या कर दो, कुल कर दो। कुल क्या आ जाएगा, 2 5 7 6 13, कितना आ जाएगा अपने पास से 13 आ जाएगा, है ना। 2 5 सॉरी ये 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 2 5 6 का, इधर देखो 10 का आधा किया है तो 6 का आधा 3, तो अनुपातों का योग जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 10। समझ गए, अब ए का हिस्सा चाहिए, ए का भाग कितना है 2, कुल क्या लिखना है, बटा में, इनटू में कुल जो मुनाफा या लाभ हुआ है या हानि हुई है वो आ जाएगी। 4,000, 0 से 0, 400 दुए 800, ए का कितना हुआ 800,
अब ए में पहला 800 कहाँ रहा है, देखो इन दो में तो आ ही नहीं रहा, ये वैसे ही कैंसिल हो गए। बच गया कौन सा, सी, ये इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बी, देखो बी का भाग कितना है 5 बटा में कुल इंटू में 4000, सेम तरीका वही 4 5 20 यानी के 2000 रुपये। दूसरे का देखो 2000 रुपये। टी का भाग कितना है, देखो अनुपात में 3 बटा में कुल 10 इंटू में 4000, कितना आ जाएगा 0 से 0, 4 3 1200, कितना आ जाएगा 1200। तो कौन सा हुआ, सी। समझ में आई बात। आपको तीनों का भी पूछ सकता है, दो का भी पूछ सकता है, एक का भी पूछ सकता है, समझ गए। हाँ जी, और देख लो, राम और रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपए के किराए पर उधार लेते हैं, वो किराए पर ले लेते हैं, है ना। राम 500 गायें 9 महीने तक, रहीम 900 गायें 7 महीने तक चराते हैं। राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना है। दो बात, एक राम है और एक कौन है, रहीम है। अब राम ने कितनी गायें, राम ने 500 गायें चराई देखो, और रहीम ने कितनी चराई 900 गायें। 2 0 से 2 0 ये छोटा कर लो। अब राम ने 500 गायें कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और इसने 7 महीने के लिए। इसको 7 से 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 5:7। कितना आ गया, 5:7 आ गया अपने। अब राम का पूछा है अपने से, तो राम का पूछा है तो राम का भाग कितना है 5, और ये कुल दे रखा है आपको, देखो कुल कितना है 1200 है, तो अनुपातों का भी कुल कितना आ रहा है 12 इंटू में 1200, कट करेंगे 100, क्या आ जाएगा 500। राम के हिस्से में कितना किराया आया 500 रुपये, कितना आया 500 रुपये, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, समझ में आई बात। और देख लो नेक्स्ट है, राम ने 40,000 रुपये निवेश करके एक वर्कशॉप खोला, उसने हर साल 1000 रुपये अधिक निवेश किया। 2 वर्षों बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ शामिल हो गया। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष बाद उन्होंने कुल 1,95,000 रुपये कमाए, तो राम का हिस्सा बताओ क्या है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझे। देखो राम है, राम ने कितने रुपए लगाए 4,000 रुपये लगाए। देखो फिर वो कह रहे हैं हर साल 10,000 रुपये वो अधिक निवेश कर रहे हैं हर साल, और कितने साल तक काम हुआ है, 4 साल तक के काम हुआ है, समझ गए। तो पहले साल 4 ने कितने लगाए 40,000, कितने लगाए 40,000, तो 1 से गुणा करो, प्लस दूसरे साल इसने 10,000 और निवेश कर दिए, तो कितने हो गए इसे 40,000, तो पहले निवेश थे ही, 50,000 हो गए, 50,000 इंटू 1। तीसरे साल फिर इसने 10,000 और निवेश कर दिए, तो कितना इंटू 1, 1 साल के लिए लगाता है ये, देखो प्लस चौथे, ये पहले साल के लिए रहा, ये दूसरे साल के लिए, और ये तीसरे साल के लिए, यानी कि ये 1 साल के अंत, दो पहला साल अंत हो गया, इसमें दूसरे साल का अंत, तीसरे साल का अंत। अब 4 साल बाद, देखो 4 साल बाद की बात हो रही है, तो चौथे साल के लिए 70,000 इंटू 1, तो कितने लग गए देखो 40, 90, 150, 150 और 70, कितना हो जाएगा 200, यानी कि 2,20,000। कितने लगा दिए इसने, देखो 2,20,000 आ गया अनुपात। अब जो दूसरा बंदा है सुरेश, कौन है, सुरेश है। सुरेश ने 2 साल बाद आया, देखो 2 वर्षों बाद उसका भाई सुरेश भी आ गया, 85,000 रुपये लगाए उसने, कितने लगाए 85,000, और कितने साल के लिए काम किया इसने, 4 साल तक काम हुआ, 2 साल तो बीत चुके थे, पीछे कितने बच गए 2 साल बच गए, तो इसको गुणा कर देंगे अपने 2 से, 3 0 से 3 0 पहले कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा अपने पास 5 2 10 और 16 और 1 17, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बन गया 22:17 आ गया। देखो क्या आ गया 22:17 आ गया। अपने को किसका हिस्सा बताना है, राम का हिस्सा बताना है। तो राम का भाग कितना है, राम का भाग अपने पास है 22, और बटा में कुल, ये देखो कुल दे रखा है, तो कुल कितना आया अपने पास 39, इंटू में कुल कितना आया लाभ
1,95,000 कितना आ गया, 1,95,000 आ गया। इसका इसमें भाग दे दो या छोटा कर लो, देखो 13 से कर लो या 3 से कर लो, 13 तिये 39, इसका 3 से करेंगे तो देखो 6 तिये 18, 5 तिये 15 और 3 जीरो है ये देखो, 13 पंजे 65 यानी कि 5,000, 22 पंजे 110, ये 3 जीरो ये 3 जीरो आ जाएगी। देखो कितना आ गया, 1,10,000। कितना आ गया राम का, 1,10,000 आ गया। देखो कितना आ गया, राम के हिस्से में लाभ जो है वो कितना आया, 1,10,000। महत्वपूर्ण बात यही है कि उसने हर साल, ये लाइन जो है ये महत्वपूर्ण है, हर साल 10,000 बढ़ाए हैं उसने, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए उसकी पूंजी का निवेश जो है उसको ध्यान में रखते हुए निवेश टोटल निकालना है और फिर उसका अनुपात बनाना है। समझ गए। दूसरी बात कि दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने समय बाद आया है और उसने कितने समय काम किया है, ये किससे पता चलेगा, ये अपने को बात पता चलेगी लास्ट में, जो लाभ दे रखा है वो कितने वर्षों के बाद का दे रखा है। समझ गए। हाँ जी। और देख लो, ए ने 50,000 रुपए का निवेश करके कारोबार प्रारंभ किया, बी 60,000 रुपए के साथ 6 माह बाद शामिल हुआ, उसके 6 माह बाद 75,000 रुपए के साथ सी भी शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद 53,000 रुपए का कुल लाभ हुआ हो तो बी का हिस्सा बताओ क्या है। देखो कौन बंदे हैं, 3 बंदे हैं अपने पास, पहले तो ये नोट करो। समझ गए। ए ने कितने लगाए हैं, 50,000 लगाए हैं, आप इस बात को नोट कर लो। बी ने कितने लगाए हैं, 60,000, इस बात को नोट कर लो। सी ने कितने लगाए हैं, 75,000, इस बात को नोट कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। समझ गए। हाँ जी। 5 से कट करो, देखो 10, 12 और 15, 10, 12, 15 आ गया। हमने इसको छोटा कर लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, प्रारंभ किया, 6 माह बाद कौन शामिल हो गया, बी, 6 माह बाद। अब कुल जो काम हुआ है वो कितने समय तक हुआ है, 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। 6 माह बीत गए, अब 2 वर्ष के अंदर कितने माह होंगे, 1 वर्ष में 12, तो 2 माह में 24, 24 में से 6 माह बीत गए, पीछे बच गए 18, तो बी ने काम किया 18 माह। उसके 6 माह बाद, यानी कि बी के आने के बाद 6 माह बाद, यानी कि 6 तो पहले बीत गए, उसके बाद आया बी, फिर 6 और बीत गए तो आया सी, पीछे कितने बच गए, 12 माह, यानी कि 1 वर्ष ही बचा ना, 12। और इसने कितना काम किया, 24 माह। ए ने तो देखो, ए तो शुरू ही कर रहा है और प्रारंभ कर रहा है, वो तो शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है। इसको भी छोटा कर सकते हो, देखो 6 चौके 24, 6 तिये 18, 6 दुए 12, 40, 36 और 30, कितना आ जाएगा, 30। ओके। हाँ जी। 2 से कट हो रहा है, देखो 20, 18 और 15, 20, 18 और 15 आ गया अपने पास। ओके। हाँ जी। कुल बनाए अनुपात का, देखो कुल कितना बन जाएगा, 20 प्लस 18, 38, 38 और 15, 53, कुल आ गया 53। देखो अपने को चाहिए किसका, अपने को चाहिए बी का हिस्सा, तो बी का भाग कितना है, 18, बी का भाग कितना आया, 18, कुल कितना है 53, और कुल जो मुनाफा या जो हानि है वो कितनी हुई है, 53,000 की हुई है। देखो कितने की हुई है, 53,000 की हुई है। तो 53 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000, और 1000 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 18,000 रुपए आ जाएगा। ओके। हाँ जी, समझ में आई बात। और देख लो, नेक्स्ट है 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। व्यापार में ये पूंजी लगा रहे हैं 34,000, 26 और 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 17,500 रुपए का हो तो ए का हिस्सा बताओ। अब 3 बंदे, देखो सिंपल, ये साधारण साझा जो है उसके ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें समय का कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, साधारण साझा हो गया इस प्रकार। तो साधारण साझा का क्वेश्चन है, ए लगा रहे हैं 34,000, बी लगा रहा है देखो 26,000 और सी लगा रहा है 10,000। 3 जीरो तो कट हो जाएगी, 2 से कट करेंगे 17, 13 और ये आ जाएगा 5। कुल दे रखा है लाभ, तो अनुपात का भी क्या कर लो, कुल।
अनुपात का कुल करो कितना आ जाएगा, 17 13 30 और 5 35। हमें चाहिए किसका, ए का चाहिए। तो ए का भाग कितना है, देखो 17 और कुल कितना है 35, गुणा में कुल लाभ कितना है 17,500, 17,500, 35 5 175, 2 0 0, 17 5 85, तो 8500 रुपए क्या आ गया, ए के हिस्से में आ गया। 8500 क्या आ गया, ए के हिस्से में लाभ आ जाएगा। समझ में आई बात। साधारण साझा जो हमने देखा अभी पीछे जो शुरू की क्लास हमने तब देखा साधारण साझा और मिश्र साझा। इससे पहले हमने मिश्र साझा के क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, साधारण साझा का क्वेश्चन है। ओके हाँ जी। ए बी और सी ने 2000 3000 और 4000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष बाद ए अपनी पूंजी वापस से ले लेता है, वापस निकाल ली ए ने, यानी कि एक वर्ष काम किया इसने। बी व सी ने एक वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ जो है वो 3200 रुपए का हुआ हो तो ए का भाग कितना है। देखो 3 बंदे हैं ए बी सी। पहले आपको काम क्या करना है, इन्होंने कितनी कितनी पूंजी लगाई है ये नोट कर लो। ए ने लगाई 2000, बी ने लगाई 3 और सी ने लगाई है 4000। 3 0 से 0 कैंसिल, छोटा कर लो, समझ गए। ए ने क्या किया, एक वर्ष बाद ए अपनी पूंजी वापस से निकाल लेता है, यानी कि 1 साल काम किया इसने, समझ गए। 2 वर्ष तक काम हुआ टोटल, तो इसने 1 साल तक ही काम किया। इन्होंने 1 साल और काम किया, यानी कि इसने भी 2 साल तक काम किया और इसने भी 2 साल तक के काम किया। तो अनुपात बन गया देखो 2 6 और 8। फिर 2 की टेबल से कट रहा है देखो, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 4 आ गया। हमें कुल लाभ दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अनुपातों का भी कुल कर लेंगे। अनुपातों का कुल क्या आ जाएगा, 1 3 4 और प्लस 4 करेंगे तो 8। हमें चाहिए किसका बताना, किसका है, ए का बताना है। तो ए का भाग कितना है सर, ए का भाग है 1, कुल कितना है 8 और जो कुल लाभ हुआ है वो कितना है 3200, वो कितना है 3200 है। 8 चौके 32, तो 400, 400 एकम 400, तो ए के हिस्से में जो लाभ आया वो कितना आया 400 रुपए आया। समझ में आई बात, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार किया जिसमें उन्होंने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। यदि 3 वर्ष बाद 4,48,800 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का भाग कितना है। अब ध्यान दे, 3 लोग हैं ए बी और सी, इनका अनुपात जो पूंजी में है वो दे रखा है। इन्होंने कितना कितना धन लगाया उस धन का अनुपात बना के दे रखा है इसने। क्या अनुपात है, 2 3 5 है, 2 3 5 है, समझ गए। यानी कि एक प्रकार से इसकी जो पूंजी है वो 2 है और इसकी पूंजी 3 है और इसकी पूंजी 5 है, समझ गए। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं, 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 वर्ष तक तो ए की पूंजी यही रही, 1 वर्ष बाद पूंजी का आधा भाग और बढ़ा देता है। तो आधा बढ़ाएंगे, पहले भाग कितना है 2 है, 2 का आधा कितना हुआ 1, तो 1 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अगले साल, अब कितने साल तक काम किया इन्होंने 3 वर्ष तक, तो आगे वाला काम कितने वर्ष तक चलेगा 2 वर्ष तक। तो 2 एकम 2 और 3 कितने, 3 2 6, कितना हो जाएगा 8। यानी कुल देखो ये 2 एकम 2 बन गया और ये 6 बन गया, तो कुल पूंजी कितनी होगी इसकी, देखो 8 होगी ना, 6 और 2 8। अब बी की बारी, बी ने क्या किया, बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। 3 का 1/3 कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1। ये 1 वर्ष तक यही रहा और फिर 1 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 4, ये 2 वर्ष तक रहा, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 8, 8 3 11, इसका अनुपात क्या बन गया 11। इसने देखो कोई चेंज नहीं किया है, सी ने कोई चेंज नहीं किया है, आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। 3 वर्ष तक काम किया है तो 3 से गुणा कर दो, यानी कि इसका अनुपात आ जाएगा 15। हमें कुल दे रखा है तो अनुपातों का कुल कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास से, अनुपातों का टोटल करेंगे जो कुल है, कुल वो है कितना आ जाएगा 8 11 19, 19 और 15 34, कुल आ गया अपने पास 34। ओके। अब चाहिए किसका, ए का।
ए का भाग कितना आया है 8, ए का भाग कितना आया है 8, कुल कितना है 34, इंटू में कुल जो लाभ है वो दे रखा है 4,48,800 रुपये। कितना है 800 रुपये। 2 से कट कर लें 17 को, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 4 4 0, 17 से कट कर लो, देखो 17 का भाग 2, 17 एकम 17, कितने बच गए 5, ऊपर से लाए 4, 17 दुए 34, कितने बच गए अपने पास 34, माइनस कर लो इसमें से 0 और 2, फिर ये 4 ले आई अपनी, कितना आ जाएगा 17 तिये 51, 51 भी हो रहा है, देखो 3 पे जा रहा है, 17 तिये 51, 51 कितना बच जाएगा अपने पास से 3 बच जाएगा, देखो, और फिर 4 उतारेंगे, 17 दुए 34, 2 0 है 0, 8 से गुणा करो 0 0 16, और 8 3 24 और 1 25, फिर 8 8 और 2 10, कितना आ जाएगा 1,05,600 रुपये। कितना आ जाएगा 1,05,600 रुपये जो है वो ए के हिस्से में आ जाएगा। समझ में आई बात। महत्वपूर्ण बात यही है कि इन्होंने पूंजी में अनुपात जो है वो दे रखा है, इन्होंने पूंजी जो है वो 2 3 और 5 लगाई, फिर 1 वर्ष बाद ए अपनी आधी पूंजी जो है, यानी पूंजी का आधा भाग जो है वो और बढ़ा देता है। पहले भाग था 2 भाग लग गया 1 वर्ष तक उसका, फिर 2 का आधा हुआ, एक और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 कितने वर्ष तक रहेगा, देखो लास्ट में देखना है कि जो हिसाब यहाँ किया है इन्होंने वो कितने वर्ष बाद किया, 1 वर्ष बाद किया है, 3 वर्ष है या 4 वर्ष है या 10 वर्ष है, कितने वर्षों बाद हिसाब जो है वो कर रखा है वो देखना है। तो यहाँ 3 दे रखा है, इसका मतलब 1 वर्ष तो यहाँ काम कर लिया, तो पीछे बच गए अपने पास 2 वर्ष, तो 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2 और ये आ गया 2 तिये 6, 6 और 2 हो गए 8, बात बन गया 8 इसका। अब ऐसे ही बी ने 1 वर्ष तक काम किया तो 3 एकम 3, फिर इसने क्या किया 1 तिहाई और बढ़ा दिया। पहले कितना भाग था 3 भाग था, 3 का 1 तिहाई कितना हुआ, 3 था, 3 का 1 तिहाई हुआ 1/3 ना, 3 का आता है तो गुणा लगाते हैं, देखो तो 3 का 1 तिहाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 1 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 4, 4 फिर 2 साल तक रहा 8, 8 3 11, सी ने कोई चेंज नहीं किया तो सी ने 3 साल तक काम किया, कितनी पूंजी थी उसकी 5 थी, 5 थी 15, तो ये अपने पास अनुपात आ गया नया। समझ गए। अब इस अनुपात का टोटल कर लो और फिर जिसका ज्ञात करना है उसका भाग ऊपर रख दो, बटा में कुल, इंटू में जो कुल लाभ दे रखा है वो आ जाएगा। ओके हाँ जी, समझ में आई बात है। और देख लो नेक्स्ट है ए बी सी ने 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि कुल लाभ इतना हुआ हो तो ए का हिस्सा बताओ। ध्यान दे, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी, इनका जो अनुपात है वो भिन्न में दे रखा है, देखो 1/3, 1/4, 1/5। जब आपको पूंजी में अनुपात भिन्न में दे रखा हो या फिर पूंजी दे रखी और उसका अनुपात जब बनाए तो वो भिन्न में आ जाए अगर, तो आपको करना क्या है, जो हर है इन हर का लय से निकाल लेना। आपने हर का क्या करना है, लय से, हर का लय से निकालना है। समझ गए। तो लय से निकालेंगे 3 4 और 5 का तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 5 60, कितना आ जाएगा अपने पास से 60। इस 60 का इन सब को गुणा कर दो, आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 20 3 60, 15 चौके 60 और 12 5 60, 20 एकम 20, 15 एकम 15 और 12 एकम 12। एक नया जो अनुपात है वो क्या बन गया अपने पास, 20:15:12 बन गया। समझ में आई बात। अब वो क्या कह रहे हैं, 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। समझ गए, 4 महीने तक यही पूंजी रही उसकी। समझ गए। अब पीछे आधी करेंगे, 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 कितने महीने तक है, देखो लास्ट में हिसाब कब हुआ है, 1 वर्ष बाद हुआ है, तो पीछे महीने कितने बच गए 8, 8 महीने तक ये रही। तो 20 चौके 80 और 10 आठे भी 80, तो कितना हो गया 160। समझ गए। हाँ जी। बी और सी का
कोई इसमें चेंज नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये भी 12 महीने तक काम करता है और ये भी 12 महीने तक काम करता है। समझ गए? को गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 6 12 और 6 18, फिर 12 12 144। इसको छोटा कर लो, देखो आधा करेंगे 80, 90 और का आ जाएगा 72, फिर आधा करेंगे 40, 45 और 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा अपने पास। अब अपने को चाहिए कुल दे रखा है, देखो कुल कर लो इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 45 85, 86 और 36, 86 और 36, 6 5 11, 1 8 3 11 और 1 12, 121 आ गया अपने पास। कितना आ गया 121। अपने को चाहिए किसका, बताना किसका है, ए का। तो ए का भाग कितना है सर, ए का भाग 40 है और कुल कितना है 121 है, इनटू में कुल लाभ कितना आया 84 70 है, 84 70 है। 121 को भाग दे दो, इसमें भाग देने के लिए 7 से गुणा करके देखो, 7 एकम 7, 7 दुए 14, 7 और 1 8, 847, यानी कि कितने पर कट रहा है 70 पर, 7 चौके 28, 1 जीरो ये रही, एक ये रही, कितने हो गए 2 जीरो, कितना आया 2800 रुपये। ए के हिस्से में लाभ जो है वो कितना आ रहा है 2800 रुपये। ध्यान रखने योग्य बात, जब पूंजी में अनुपात आपको भिन्न में दे दिया जाए तो साधारण अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भिन्न दे रखी है उस भिन्न का जो हर है उस हर का लय से निकालेंगे और उस लय से जो भिन्न दे रखी है उन सबको गुणा कर देंगे तो साधारण अनुपात आ जाएगा। फिर आपका आगे का तरीका वही, जितने जितने महीने उन्होंने काम किए, जितने जितने समय काम किए उसको लेकर आपने नया अनुपात बना लेना है और फिर जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर रखेंगे, बटा में अगर कुल दे रखा है तो कुल का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ ये सब भी हो सकता है, किसी एक का भाग दे देगा, वो यहाँ दे देगा, यदि बी को मिलने वाला लाभ इतना है तो ए का लाभ बताओ, तो बटा में हम क्या लिखेंगे, बी का भाग लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। समझ गए? तो बटा में क्या आएगा, जो दे रखा है कुल भाग दे रखा है लाभ का तो कुल आ जाएगा अनुपातों का, अगर किसी एक व्यक्ति का दे रखा है भाग तो उसी व्यक्ति का क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। ओके हाँ जी। और देख लो, ए और बी क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपए अपनी पूंजी में से निकाल लिए तथा बी ने 5,000 रुपए निवेश कर दिए। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 26,400 रुपए के लाभ में से बी और सी के भागों का अंतर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो है ना, ध्यान रखना है। पहले आपको काम क्या करना है, 3 लोग हैं देखो ए बी और सी, तो 3 अनुपात बना लो पहले इनका। इन्होंने देखो पूंजी कितनी कितनी लगाई है, पहले आप वो देखो। ए ने 16,000 लगाई है, बी ने 12,000 लगाई है और सी ने कितनी लगाई है 21,000, सी ने कितनी लगाई है 21,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, समझ गए? अब इन्होंने देखो कितना कितना समय काम में किया है, सॉरी, फिर इन्होंने पूंजी, ये देखो पूंजी में भी चेंज किया इन्होंने, तो पूंजी में चेंज किए तो पूंजी पड़ी रहने दो, इसको काटना मत। फिर क्या किया देखो, ए ने 3 माह बाद 5,000 रुपए पूंजी में से निकाल लिए तो पीछे बच गए 11, यानी कि 16 जो है वो कितने महीने तक काम हुआ, 3 महीने तक, 3 महीने तक ये लगा। समझ गए? हाँ जी। और 16 48,000 हो गया, देखो कितना हो गया 48,000। फिर 5,000 रुपए निकाल लिए इसने तो पीछे बच गए 11,000। 11,000 कितने महीने तक है, बाद में कोई चेंज नहीं किया इसने, 3 महीने के बाद चेंज के बाद कोई चेंज नहीं किया। और 1 वर्ष के अंत में दे रखा है लाभ, है ना, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में, तो कुल कितने महीने होते हैं 1 वर्ष में 12 में से 3 महीने यहां उसने काम कर लिया, पीछे बच गए अपने पास 9, तो यह आ जाएगा 99,000। समझ गए? क्या आ जाएगा 99,000। तो इनका टोटल कर देंगे 0 0 0 8 9 17 और 4 9 13 और 1 14। अब इसमें बी का देखो, बी ने 3 माह बाद क्या किया, बी ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो 3 महीने तो ये लिया 12,000, 12 3 36,000 ये हो गया देखो, और 5,000 रुपए और निवेश कर दिया 3 महीने बाद तो हो गया 17,000। फिर 9 0
जीरो जीरो, 7 निम 63 और 9 और 6 15। समझ गए? टोटल करेंगे तो 0 0 0 6 3 9 15 3 18। अब सी ने, सी क्या कह रहा है देखो, सी के लिए 3 माह बाद ये चेंज हो गया, उसके बाद कह रहे हैं इसके बाद 3 माह बाद सी आया है। एक 3 महीने तो यहां बीत गए, 3 ये बीत गए, तो कितने हो गए 6 माह। तो इसने काम कितना किया, 6 महीने तक ही काम किया। तो इसका कितना आ जाएगा 0 0 0 और 6 6 दुए 12। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल कर, 3 0 से 3 0 कैंसिल। ओके हाँ जी, 3 की टेबल से कट रहा है देखो, 4 तिये 12, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 6 तिये 18, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 2 तिये 6, फिर 7 से कट रहा है, 7 9 और 6। तो नया अनुपात क्या आ गया 7 9 6। अब अपने को चाहिए किसका, बी और सी के भागों का अंतर चाहिए। तो अनुपात का अंतर कर दो बी और सी का। अंतर कितना आया, जो ज्ञात करना है वही अनुपातों में करना है, ये ध्यान रखना है। अगर यहां पूछ लेता बी और सी का योग बताओ, तो बी और सी के अनुपात का योग कर लेते अपने। समझ गए? ध्यान रखना है। तो अंतर कितना आया, इनका अंतर आया 3। अंतर कितना आ गया 3। तो बी माइनस सी जो है वो कितना आ गया अपने पास, इनका 3। और ये दे क्या रखा है अपने को, दे रखा है कुल लाभ दे रखा है ना, कुल दे रखा है। तो अनुपातों का कुल करो, 7 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 22, कितना हो जाएगा 22। इंटू में कुल लाभ है 26,400, 22 एकम 22, 22 दुए 44, 0 12 तिये 36। अंतर कितना आ गया 3600 रुपए का अंतर आ जाएगा। दोनों में जो इनको लाभ मिलेगा उनमें अंतर कितने का आएगा 3600 रुपए का आएगा। ध्यान रखना है, सेम प्रोसेस, ये वाली बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण ये है। समझ गए? हाँ जी। और देख लो, नेक्स्ट है अरुण ने 1,20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद प्रभात 1,60,000 रुपए लगाकर साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। वर्ष के अंत में सिर्फ अनुपात बताना है। अरुण देखो, 2 लोग हैं, एक अरुण है और एक प्रभात है। अरुण ने कितनी पूंजी लगाई 1,20,000, 1,20,000। प्रभात ने कितनी लगाई 1,60,000, कितनी लगा दी 60,000। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 तिये 12, 4 चौके 16, छोटा कर लिया हमने। अब आओ समय पर, क्या कह रहे हैं 4 माह बाद प्रभात आता है। 4 माह बीत गए तो कितने महीने काम किया 8, इसने कितने किया 12, 12 तिये 36 और 32, 4 से कट रहा है देखो, 4 निम 36, 8 चौके 32। तो लाभ में अनुपात क्या हुआ 9:8। मैंने आपको अच्छे से बताया कि पूंजी में अनुपात बराबर होगा लाभ में अनुपात, लाभ में अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, जो अनुपात पूंजी में आएगा वही अनुपात लाभ में रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो पूंजी में अनुपात क्या आया 9:8 आ रहा है, तो इनका लाभ में अनुपात भी क्या आएगा 9:8 ही आएगा। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट है नीरज ने 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सुबोध 60,000 रुपए लगाकर और 1 वर्ष बाद 1,00,000 रुपए लगाकर अनीस व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त किए गए लाभ को नीरज, सुबोध और अनीश किस अनुपात में बांटेंगे। अब तीनों का अनुपात दे दिया मैं, देखो कौन कौन है। एक नीरज है, के बाद नीरज के बाद कौन आया था सुबोध, उसके बाद आया सुबोध के बाद अनीश, कौन आ गया अनीश आ गया। नीरज ने कितने लगाए 45,000, सुबोध ने 60,000, कितने लगाए 60,000 और अनीश ने 1,00,000 लगाए। देखो कितने लगाए 1,00,000, कितने लगा ले 1,00,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी, छोटा हो रहा है अभी देखो, 5 से कट रहा है, 15 5 75, 12 5 60, 20 5 100, छोटा कर लिया हमने। तो
छोटा कर लिया। उसके बाद अब देखो समय पर आओ, क्या कह रहे हैं, शुरू करने के बाद 6 माह बाद सुबोध आ रहा है, 6 माह बाद, कितने महीने लास्ट में जो हिसाब हो रहा है वो कितने वर्ष बाद हो रहा है, 2 वर्ष बाद हो रहा है। अब 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, 24, 6 माह बीत गए, पीछे कितने बच गए, 18। तो सुबोध ने काम किया 18 माह तक, समझ गए, हाँ जी। फिर 1 वर्ष बाद आ रहा है अनीश, 1 वर्ष बीतने के बाद पीछे बच गया 1 वर्ष, 1 वर्ष में माह कितने, 1 वर्ष में माह कितने, 12, और इसने कोई चेंज नहीं किया, 24 माह तक काम किया। 6 दुए 12, 6 तीय 18 और 6 चौके 24, 15 चौके 60, 12 तीय 36, 20 दुए 40, 4 से कट रहा है देखो, 15 चौके 60 और 9 चौके 36, 10 चौके 40, क्या अनुपात आ गया, 15:9:10, 15:9:10, 15:9:10 आ जाएगा। 8,000 रुपये सुबोध ने लगाए, 45,000 या 5 से किया तो ये 9 पंजे 9 आएगा, यहाँ 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60 और 30 पंजे 100, यह आ जाएगा 4 नीम 36, यहाँ 36 ही आएगा, यह आ जाएगा 9, क्या आएगा 9:9:10, क्या आ जाएगा 9:9:10 आ जाएगा। अपने को अनुपात भी पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज, ओके, हाँ जी। और देख लो, ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वे लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि ए की पूंजी 40 रुपए हो तो बी की पूंजी क्या है, बी की पूंजी क्या है। मैंने आपको बताया, यहां लिख देता हूं, देखो पूंजी में अनुपात बराबर होता है लाभ में अनुपात, लाभ में अनुपात, समझ गए। अब पूंजी में अनुपात कितना दे रखा है, पूंजी में अनुपात है 2:3, 2:3, तो लाभ में भी क्या होगा 2:3। अब 2 बंदे हैं, इधर भी ए अनुपात बी होगा और इधर भी ए अनुपात बी होगा, समझ गए। तो ए ने पूंजी कितनी लगाई 40 रुपए और अनुपात बी ने कितनी लगाई नहीं पता, x। इस तरीके का है तो आपने क्या करना है, मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा बराबर है बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा, समझ गए। मध्य पदों का करेंगे 2x, बाह्य पदों का करेंगे 120, x कितना आ जाएगा 120/2 यानी के 60 रुपए, कितना आ जाएगा 60 रुपए। एक तरीका तो ये है। सेकंड टाइप से अभी आप कर सकते हो, सेकंड टाइप बता देता हूं, देखो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ए और बी में अनुपात क्या दे रखा है 2:3, हमें पूंजी दे किसकी रखी है ए की, बतानी किसकी है बी की। ये किस में अनुपात है, पूंजी में अनुपात है, पूंजी की बात हो रही है यहाँ, तो बी का बताना है, तो बी का भाग कितना है 3, दे किसका रखा है ए का, ए का भाग कितना है 2, मैंने आपको बताया बटा में वही लिखेंगे जो आपको दे रखा है। अगर कुल दे रखा है तो अनुपातों का कुल करेंगे, अगर किसी एक व्यक्ति का दे रखा है तो उसी व्यक्ति का अनुपात लेंगे। तो ए की पूंजी दे रखी है तो ए की पूंजी का अनुपात कितना है 2, तो बटा में हम 2 ले लेंगे, इनटू में जो पूंजी दे रखी है वो आ जाएगी 40, 20 दुए 40, 20 दिए 60, तो बी ने कितनी लगाई देखो 60 रुपए। ये सेकंड टाइप हो गया, समझ गए। आप इस मेथड से भी देख सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, समझ गए, हाँ जी। और देख लो, दिलीप, राम और अमर क्रमशः इतनी पूंजी लगाते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। यदि राम को लाभ के रूप में इतने मिले हो तो कुल लाभ बताओ। अब राम का लाभ दे रखा है और कुल पूछ लिया, समझ गए। साधारण साझा का क्वेश्चन है, देखो कौन कौन लोग हैं, राम और दिलीप है, सॉरी पहले दिलीप फिर राम और फिर अमर है। अब दिलीप ने कितनी लगाई 2700, राम ने 8100, अमर ने 7200, कितनी लगा दी 7200, 202020, ओके। 9 3 27,
नीम नीम 81, 8 नीम 75। अनुपात क्या आ गया? 3:9:8। हमें ज्ञात क्या करना है? कुल। तो अनुपात का कुल कर लो, कुल करो। 9 3 12 8 20। हमें कुल लाभ चाहिए। क्या चाहिए? कुल लाभ चाहिए। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसका भाग ऊपर लिखेंगे। अब कुल लाभ चाहिए तो अनुपातों का कुल कहां आएगा? ऊपर आएगा। बटा में क्या आएगा? जो दे रखा है। दे किसका रखा है? राम का। तो राम का अनुपात कितना है? 9। इंटू में कितना दे रखा है? 3600 रुपए दे रखा है, राम के हिस्से में आया। 4 नीम 36 यानी 400 गुणा करेंगे 4 दुए 8 यानी के 8000 रुपए। कितना आ जाएगा? 8000 रुपए आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ जी। और देख लो, नेक्स्ट है अपने पास राम और श्याम ने क्रमशः 4000 रुपए और 6000 रुपए निवेश किए। यदि लाभ 2:3 में बांटा जाता है तो लाभ कितना है? तो लाभ कितना है? ध्यान दें, यहां राम और श्याम है, राम और श्याम है। इसने पूंजी लगाई 4000, इसने पूंजी लगाई 6000, इसने लगाई 6000 पूंजी लगाई। तो कुल पूंजी जो है, कुल पूंजी जो है अपने पास है वो कितनी आ गई? कुल पूंजी आ गई 10,000। कितनी आ गई अपने पास? 10,000 पूंजी आ गई। समझ गए? अब अपने को बताना है कि लाभ में अनुपात कितना है? 2:3 है। इनका भी अनुपात 2:3 आएगा। ध्यान दें, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें पूछा क्या है? तो लाभ कितना है? तो लाभ जो है, टोटल लाभ जो है वो बताना है कितना है। तो जितनी पूंजी है उतना ही क्या होगा? उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ का यहां कोई नहीं दे रखा। तो अपने यहां मान सकते हैं कि कुल लाभ जो है वो कितना हुआ? जितनी पूंजी है उतना हो जाएगा। समझ गए? या 10,000, इसका 2 गुना करें तो 20,000। 20,000 की कोई अपने पास ऑप्शन में नहीं है। फिर तिगुना करें 30,000, 4 गुना करें 40,000, ऐसा कोई नहीं है अपने पास। तो कितना आ जाएगा? 10,000। ओके, हाँ जी। और देख लो, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 15,000 रुपए और 20,000 रुपए निवेश किए। 6 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए और निकाल लिए। यदि साल के अंत में लाभ 14,000 रुपए हो तो ए का हिस्सा बताओ। ए और बी है, ए और बी। ए ने कितने लगाए? 15,000। ए ने कितने लगाए? 15,000। बी ने 20,000 लगाई। समझ गए? 6 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लेता है ए। तो 6 महीने तक तो यही काम किया, 5,000 निकाल लिए तो पीछे बच गया अब 10,000। अगले 6 महीने तक इसकी पूंजी रही 10,000। 15 छिके 90,000 हो गया ये। और क्या करेंगे तो 60,000 हो गया। टोटल करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 1,50,000। कितना? 1,50,000 हो गया। इधर देखो बी की बात, बी ने कोई चेंज नहीं किया है। देखो बी ने कोई चेंज नहीं किया है, तो 12 महीने तक यही रही। 12 दुए 24, 2,40,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 तिये 15, 8 तिये 24। बात क्या आ गया? 5:8। हमें क्या दे रखा है? कुल लाभ दे रखा है 14,000। कितना दे रखा है? 14,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 14,000 दे रखा है। 6 महीने बाद 5,000 रुपए निकाल लिए इसने। 15 छिके 90, 10 छिके 60, 8 90 1,50,000 और 12 दुए 24। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो रही है, 5 तिये 15 और 8 तिये 24। ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा बताना है तो ए का भाग कितना है? देखो 5। कुल, ये देखो कुल दे रखा है तो कुल करो। कुल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 13 इंटू में 14,000 दे रखा है। देखो कितना दे रखा है? 14,000 दे रखा है। अगर यहाँ 13 कर लेना, यहाँ 13 कर लो, आप ये 13 कर लो। 13 करोगे तो सही आ जाएगा। 13 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000। 1000 को 5 से गुणा करेंगे तो ए का हिस्सा क्या आ जाएगा? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। समझ गए? यहाँ मिस हो गया, यहाँ 13,000 कुल लाभ है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, दो साझेदारों ने 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि कुल लाभ 25 रुपए है तो अधिक निवेश करने वाले का हिस्सा कितना है? अधिक निवेश करने वाले का हिस्सा बताना है। दो साझेदार हैं ए और बी। कितना अनुपात है इनका? 3:2।
कितना है 3:2 है। अधिक निवेश करने का अनुपात भी अधिक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो क्या ए का बात कर रहे हैं वो, ए अधिक निवेश वाले का अनुपात 3 है, कुल देर का तो कुल कितना हो जाएगा 5, इंटू में कुल लाभ जो है 2500, 5 से कट करेंगे 500, 5 दिए 1500, कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500। समझ में आई बात, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय में 900 रुपए और 700 रुपए निवेश किए। यदि लाभ को निवेश और प्रयास के आधार पर आधा आधा बांटा जाता है और एक्स और वाई को वाई से 47 रुपए अधिक मिले तो कुल लाभ कितना था, कुल लाभ कितना था। देखो दो बंदे हैं एक्स और वाई, एक्स ने कितने लगाए 900 और वाई ने 700 लगाए, वाई ने कितने लगाए 700 लगाए, समझ गए। यदि लाभ को निवेश और प्रयास के आधार पर आधा आधा बांटा जाता है, आधा आधा बांटा जाता है, एक्स और एक्स को वाई से 47 रुपए अधिक मिले हैं, यानी कि ये अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है अंतर, ये इनको अनुपात बना लिया हमने 9:7। तो कुल लाभ चाहिए, तो कुल अनुपात कितना आ जाएगा अपने पास, कुल आ जाएगा 16। कुल लाभ क्या आ जाएगा, कुल लाभ चाहिए तो कुल अनुपात जो है वो बटा में ऊपर ले लेंगे, अपने जो ज्ञात करना है वो ऊपर रखेंगे, बटा में एक्स को वाई से 47 रुपए अधिक मिले, यानी कि अधिक मिले या कम मिले, ये एक प्रकार से क्या होता है अंतर। तो इनमें अंतर करें अपने तो कितने का अंतर आया 2 का, इंटू में 47, इंटू में कितना आ जाएगा 47 से आ जाएगा। ओके 2 से कट करेंगे 8, 8 8 56, हासिल 5 और 8 चौके 32, 25 और 5 37, आ जाएगा 37, 376 रुपये, कितना आ जाएगा 376 रुपये आ जाएगा, 376 रुपये आ जाएगा, आधा आधा बंटा जाता। लाभ को निवेश और प्रयास के द्वारा आधा आधा बंटा, यानी कि ये तो आ गया अपना पूंजी के आधार पर, के आधार पर आ गया कि निवेश के आधार पर ये लाभ आ गया। अब प्रयास के आधार पर आधा आधा बांट रहे हैं, जितना निवेश पर आया उतना ही प्रयास पर भी आ जाए। प्रयास का मतलब काम करने भी कितने कितने समय इन्होंने कितना कितना प्रयास किया काम करने के लिए, तो 376 वो आ गया, कि ये प्रयास का हिस्सा आ गया अपने पास, क्या आ गया प्रयास का हिस्सा आ जाएगा। ये 376 था ही और 376 अपने पास है, ये प्रयास वाला आ जाएगा। तो टोटल करेंगे 12, 15 और 7, कितना आ जाएगा 752 रुपये, कितना आ जाएगा देखो 752। क्वेश्चन समझ में आया। ध्यान दें कि एक्स और वाई दो बंदे हैं, इन्होंने पूंजी क्या लगाई 900 और 700 रुपये पूंजी लगाई, तो अनुपात बन गया 9:7। फिर वो कह रहे हैं कि निवेश और प्रयास, प्रयास का मतलब यहाँ है ये है कि उन्होंने कितना कितना इसमें जो व्यापार में काम करने के लिए मेहनत की इन्होंने, है ना, तो उनको आधा आधा बांटा जाता है। आधा लाभ मेहनत के आधार पर है और आधा लाभ प्रयास के आधार पर है, सॉरी निवेश के आधार पर है, समझ गए। तो निवेश के आधार पर हमने लाभ निकाला, कितना आया 376 रुपये आ गया। तो जो प्रयास या मेहनत है उसके आधार पर भी 376 हो गया, क्योंकि बराबर बराबर बांट रहे हैं, वो आधा आधा बांट रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 752 रुपये। ओके हाँ जी। और देख लो, 3 साझेदार ए बी सी ने ये पूंजी लगाई, तो लाभ का अनुपात क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी लोग हैं, इधर लिखता हूं ए बी और सी, पूंजी क्या है, ए की है 5000, बी की है 8000, सी की है 12000। अनुपात निकालना है 3 0 से 3 0, 5:8:12, 5:8:12 क्या आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। और देख लो, रमेश और सुरेश ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि सुरेश को इतना मिला तो रमेश को कितना मिला है, रमेश को कितना मिला है। देखो रमेश और सुरेश की बात हो रही है, रमेश और सुरेश की बातें हो रही है। रमेश और सुरेश का अनुपात है 4:5, समझ गए। सुरेश को इतना मिला है, हमें ज्ञात किसका करना है, रमेश का। तो रमेश का भाग कितना है, रमेश का भाग 4 है। दिया किसका हुआ है, सुरेश का। सुरेश का भाग कितना है 5,
इंटू में 2500 कितना आ जाएगा 500, 5 चौके 20 यानी कि 2000 रुपये। कितना आ जाएगा 2000 रुपये। समझ में आई बात? हाँ जी। नेक्स्ट और देख लो, ए और बी ने क्रम से 4 महीने और 6 महीने के लिए इतनी इतनी पूंजी लगाई, तो अनुपात बताओ। देखो ए ने और इधर बी ने, ए ने कितनी लगाई 12,000 और बी ने कितनी लगाई 8,000। ए ने कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, बी ने कितने 6 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दुए 12, 4 एकम 4, 4 दुए 8, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1:1। क्या आ गया 1:1 आ जाएगा। क्या आप इनको गुणा करके कर सकते हो, 12 चौके 48,000, समझ गए। और इधर 8 छिके 48,000, देखो बराबर बराबर आ रही है, तो अनुपात क्या आया 1:1, 1:1, समझ गए। हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है, किसी व्यवसाय में 3 साझेदार 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, कुल लाभ इतना है, तो सबसे कम निवेश करने वाले का हिस्सा कितना है। 3 लोग हैं ए बी और सी, अनुपात क्या है 2, 3, 5, कम वाले का बताना है, तो कम वाले का अनुपात भी कम होगा। कुल देर का है तो अनुपातों का कुल करेंगे 10, कितना आ जाएगा कुल 15,000 है। कितना है 15,000, 0 से 0, 15 दुए 30 यानी कि 3,000 रुपये। कितना आ जाएगा 3,000 रुपये आ जाएगा कम वाले को। कम वाले को कितना मिलेगा 3,000 मिलेगा। नेक्स्ट देख लो, ए ने 10,000 रुपये 6 महीने के लिए, बी ने 8,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किए, यदि कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा बताओ। ए ने और एक बी है, देखो ए कितना लगा रहा है 10,000, ए कितना लगा रहा है 10,000, बी कितना लगा रहा है 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से कट कर ले 5 और ये आ जाएगा 4। ए कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, बी कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, कितने 8, 5 के 30 अनुपात 8 चौके 32, 2 से करेंगे 15 अनुपात 16, 15 अनुपात 16। ओके हाँ जी, 15 अनुपात 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 अनुपात 16। ओके हाँ जी। कुल लाभ दे रखा है तो अनुपातों का कुल कितना आ जाएगा 31। किसका पूछा है ए का भाग, तो ए का भाग कितना है 15, कुल कितना है 31, इंटू में कुल लाभ दे रखा है 36। कितना दे रखा है 3600 दे रखा है अपने को। कितना दे रखा है 3600 दे रखा है। कितना दे रखा है 3600 दे रखा है। कितना आ जाएगा 3600 दे रखा है। देखो कितना, ए ने 10,000 रुपये 6 महीने के लिए, 10,000 6 महीने के लिए, बी ने 8,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश किए, कुल लाभ 36 रुपये है। अनुपात 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से करेंगे 5 और ये आ जाएगा 4, 6 महीने और ये 8 महीने के निवेश है। ये 6 5 30 और 4 8 32, यह आ जाएगा 15 अनुपात 16 यानी कि 31। ए का हिस्सा चाहिए तो ए का भाग है 15, टोटल आ जाएगा 31 इंटू में 3600, टू में आ जाएगा 3600। गुणा कर दो, देखो 0 0 15 और 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 45 और 9 54 बटा में 31, 31 का भाग दे दो इसमें, 31 एकम 31, 54 से माइनस कर दो 31, 3 2 और 0, 230। 31 को से इंटू करो आप, 7 से इंटू करो, 7 7 ये 21 यानी कि 217। कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 217 माइनस करेंगे 13 और फिर ये वाला जीरो लाएंगे 130, तो 31 से वो 4 से गुणा करो, 4 4 3 12 124 आ जाएगा 4, वो 24 यानी कि 6 बच गया। ये वाला जीरो लाएंगे 60, फिर 31 एकम 31, ठीक है कितना बच जाएगा 60 में से 31 माइनस कर लो 9 और ये आ जाएगा 2, ठीक है लगभग 1741 पॉइंट कुछ है, ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो इसके लगभग बराबर जो है वो कौन सा है 1800 मान सकते हैं अपने, यानी कि लगभग 1800 रुपये, लगभग क्या आ जाएंगे 1800 रुपये आ जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पॉइंट वाला देता है तो ऑप्शन में भी आपको पॉइंट वाला मिलेगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है, 2 साझेदारों ने 5:3 के अनुपात में पूंजी लगाई, यदि कुल लाभ इतना है तो कम निवेश करने वाले का हिस्सा, तो कम निवेश वाले का देखो अनुपात कितना है 3, कुल कितना आ जाएगा 8, कुल पूंजी लगाई कितनी है 3200, 8 चौके 3200,
4 तिये 1200, कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200। ओके हाँ जी। और देख लो, ए और बी ने एक व्यवसाय में 3:2 में पूंजी निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी। यदि कुल लाभ 13,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा बताओ। देखो ए और बी है, क्या अनुपात है 3:2 है, 3:2 है। 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो यही रहा, 3 महीने बाद दुगनी कर दी इसने, पूंजी क्या कर दी दोगुनी। 3 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब पीछे माह कितने बच गए देखो, कि कुल लाभ वर्ष के अंत में दे रखा है, कुल 9 महीने बच गए। पीछे देखो कुल महीने कितने 12, 12 में से 3 महीने तक उसने ये लगाई और पीछे बच गए 9, तो ये हो गए 9 और 6 नीम 54, क्या आगे 63, कितना आ गया टोटल 63। और इसने बी ने कोई चेंज नहीं किया देखो, तो बी की कितनी रहेगी 12, 12 दुए 24, कितना आ जाएगा 24। 3 से करेंगे तो 31, 3 दुए 6 21, और यह आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। ओके हाँ जी। अपने को चाहिए ए का हिस्सा, तो ए का भाग कितना है 21 बटा में टोटल, टोटल कितना आ जाएगा 29 इंटू में टोटल जो लाभ है वो दे रखा है ए 13,000, कितना दे रखा है 13,000 दे रखा है। देखो कितना दे रखा है 13,000 दे रखा है। तो इसको गुणा कर लो आप, 0 0 0 इस दिए 63 और 6 तोरे 6 27 बटा में 29, 29 का भाग लगा दो, 273 आ रहे हैं। 29 को आप इंटू करो 9 से, और नीम 81 8 2 18 और 1 19, नीम 81 हासिल 8 सॉरी, और 9 2 18 और 8 26, 261, 261 आ रहा है 9 पर, परे 9 पर देखो निम्न 81 8 9 2 18 और 8 26, 261 माइनस करेंगे 2 और 1, कितने पर गया पहले, पहले गया देखो कितने पर 9 पर, कितने पर गया 9 पर गया। फिर 0 लेंगे 120, फिर 29 तिये 29 तिये 87, कितना आ जाएगा 87, 29 4 से करो, 4 से करेंगे 4 नहीं 32 3 और 8 3 11, 112, कितने पर गया 4 पर, कितने पर 4 पर, माइनस करेंगे 8, ये लाएंगे फिर 0 80, फिर 87 3 पर यानी 2 पर जाएगा, कितने पर जाएगा 2 पर, 58 माइनस करो 2 और 2 22, फिर ये वाला 0 लाओ देखो 220, 220 29 को आप एक गुना करो 8 से, 8 नहीं 72 7 8 2 16, 16 और 7 23, 16 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास 23, 232, ये 220 है यानी कि 7 पर जाएगा। तो लगभग 9427 पॉइंट कुछ आ रहा है, देखो 9427 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ये मिस हो गए यानी गलत हो गए। ऑप्शन में आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट वाले ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। ओके हाँ जी। और देख लो, 3 साझेदारों ने 6,000 9,000 और 12,000 रुपए निवेश किए। यदि लाभ 11,000 रुपये है तो सबसे अधिक निवेश करने वाले का हिस्सा कितना है। देखो कितना है 6 9 और 12,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 2 6 3 3 9 3 चौके 12। कम निवेश करने वाले का 2, कुल अधिक अधिक बता रहे हैं, अधिक बताना है भी, अधिक वाले का भाग कितना है 4, और कुल कितना आ जाएगा 4 3 2 3 5 4 9, और कुल जो लाभ है वो दे रखा है 11,000, कितना दे रखा है 11,000, क्या आ जाएगा अपने पास 44,000, कितना आ जाएगा 44 बटे में 5 नीम 45 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 से ज्यादा हो जाएगा है ना। कितना आ जाएगा अपने पास 4 नीम 36, 44 में से 36 माइनस करो, कितने बच गए 8, ऊपर से ये 0 लाएंगे 8 नीम 72, फिर 8 बच गए, फिर ये 0 लाएंगे 8 नीम 72, फिर 8 बच गए, ये 0 लाएंगे 8 नीम 72, एक पॉइंट है 89 यानी कि 4888, 4888 यानी कि लगभग मान सकते हैं 4800, लगभग ले सकते हैं। देखो ठीक आपको
जो एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे वो पॉइंट वाले ऑप्शन ही मिलेंगे। ओके, हाँ जी। पी और क्यू ने एक व्यवसायी 7,000 और 5,000 रुपए 6 महीने के लिए निवेश किया। सिर्फ ये लाइन ध्यान रखें, 6 महीने के लिए निवेश किया है। यदि कुल लाभ 2400 रुपये है तो पी का हिस्सा बताओ। 7,000 और 5,000 कैंसिल। अब 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पी ने किया और 6 के लिए ही क्यू ने किया है। तो क्या आ जाएगा इनका अनुपात 7:5। अब बताना किसका है, पी का। तो पी का भाग कितना है, 7। पी का भाग कितना है, 7। तो टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 12। और टोटल देर क्या कितना, 2400। 12 दुए 2400, कितना आ जाएगा, 1400। कितना आ जाएगा, 1400 रुपये पी को मिलने वाला हिस्सा है वो आ जाएगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट है ए, बी और सी ने 2, 3, 4 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए को 4,000 रुपये लाभ मिलता है तो कुल लाभ बताना है। देखो अनुपात कितना है ए बी सी का, ए बी सी अनुपात दे रखा है 2, 3 और 4। हमने कुल चाहिए, देखो तो कुल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2, 3, 5 और 4 9। तो कुल लाभ जो है वो क्या आ जाएगा, देखो कुल लाभ हमें जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखेंगे, बटा में जो दे रखा है, दे किसका रखा है, ए का। तो ए का अनुपात कितना है, देखो 2 इंटू में ए का लाभ आ जाएगा कितना है, 4। 2 से कट करेंगे 2,000, 2 नीम 18,000। कुल क्या आ गया, 18,000। कुल कितना आ जाएगा, 18,000। ओके, कुल कितना आ जाएगा, 18,000। नेक्स्ट है, 2 साझेदारों ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि कुल 4500 रुपये लाभ है तो अधिक निवेश करने वाले का हिस्सा बताना है। तो अधिक निवेश करने वाले का देखो भाग कितना है, 5। कितना भाग है, 5। कुल कितना आ जाएगा, 4, 5, 9 इंटू में 4500। 9 5 4500, 5 5 25। कितना आ जाएगा अधिक वाले का, 2500 रुपये। कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, तो ये थी अपनी साझेदारी, यानी कि जो साझेदारी है उसके बारे में आज अपने डिस्कस किया है। साझेदारी के हर टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हमने देखा है। साझेदारी, और साझेदारी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इससे आपको एग्जाम में पर्सन 100% मिलने वाला है। 100% 1% जो है मान के चलो आपको पक्का मिलने वाला है। इस क्लास को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मिलते हैं अपने कल नए टॉपिक के साथ। जो अपने 1-2 टॉपिक रह गए उनको अपने जल्दी से 1-2 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपने इनके ऊपर सभी टॉपिक की एक साथ मैराथन जो है वो भी लेके आने वाले हैं। मैराथन जो है वो भी लेके आएंगे और मैराथन में अपने उन क्वेश्चनों को उठाएंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है उनको उठाने वाले हैं। तो इस क्लास को आपने रूटीन में देखना है। और ये क्लास जो है आपको डेली 10 बजे आपको मिलने वाली है। डेली 10 बजे आपके तक 10 बजे आपके पास ये क्लास जो है वो पहुंच जाएगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।